आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हम बात कर रहे हैं भगवत गीता की, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे एक तरह का साइकोलॉजिकल सर्वाइवल गाइड मानते हैं। सर्वाइवल गाइड। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि गीता की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी मानसिक उलझन से होती है। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है, सेनाएं आमने सामने हैं, और महान योद्धा अर्जुन वो अपने ही परिवार और गुरुओं पर हथियार उठाने की सोच से कांप उठते हैं। वो हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल। उनका ये संकट सिर्फ एक योद्धा का संकट नहीं है, ये हर उस इंसान का संकट है जो जिंदगी में किसी मुश्किल दौराहे पर खड़ा है। सही बात है। हम सब रोज अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। ऑफिस में डेडलाइन का दबाव, रिश्तों में उम्मीदों का बोझ, भविष्य को लेकर अनिश्चितता। हाँ, तो अर्जुन की दुविधा में कहीं ना कहीं हमें अपनी ही झलक दिखती है। तो आज का हमारा मिशन यही है, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद की गहराइयों में उतरना और ये समझना कि वो कौन से व्यवहारिक औजार हैं जो गीता हमें देती है, ताकि हम अपने आज के कुरुक्षेत्र में शांत और स्थिर रह सकें। और ये औजार किसी एक तरह के इंसान के लिए नहीं है। गीता एक मल्टी टूल की तरह है। इसमें हर किसी के स्वभाव के लिए कुछ न कुछ है। तो चलिए सबसे मशहूर औजार से शुरू करते हैं। हाँ, कर्मयोग। मैं भी यही कहने वाला था, कर्मयोग। वो श्लोक जो शायद हम सबने कहीं ना कहीं सुनाई है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। सुनने में ही बहुत गहरा लगता है, पर आज की दुनिया में ये कितना प्रैक्टिकल है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इसे पहली बार सुनते हैं तो लगता है कि हमें नतीजे से लापरवाह होने को कह रहा है। हाँ, कि बस काम करो, रिजल्ट की मत सोचो। की ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान काम करने की प्रक्रिया में लगाओ और अपने मन की शांति और खुशी को नतीजे के साथ मत जोड़ो। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। मतलब एक कॉर्पोरेट कर्मचारी के बारे में सोचिए। उसका साल का बोनस, उसका प्रमोशन, सब कुछ तो उसके टारगेट यानी फल से ही जुड़ा है। हाँ, तो वो कैसे फल की चिंता ना करें? क्या ये फिलॉसफी आज के दौर में मुमकिन है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कृष्ण ये नहीं कह रहे कि लक्ष्य मत बनाओ या नतीजों की योजना मत बनाओ। वो कह रहे हैं कि नतीजे के साथ अपनी पहचान को, अपने आत्मसम्मान को मत बांधो। अच्छा। आज के मनोवैज्ञानिक इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। जब कोई खिलाड़ी, कोई कलाकार या कोई प्रोग्रामर अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है, तो वो समय भूल जाता है। बिल्कुल, वो समय और नतीजे की चिंता सब भूल जाता है। वो सिर्फ उस काम को करने का आनंद ले रहा होता है। और मजे की बात यह है कि सबसे बेहतरीन नतीजे अक्सर इसी फ्लो स्टेट में आते हैं। मतलब ये तनाव कम करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। जब आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, हाँ, तो आपका दिमाग उस चिंता से आजाद होकर बेहतर काम कर पाता है। आप डर के लिए नहीं, काम करने के खुशी के लिए काम करते हैं। एकदम सही। आप प्रक्रिया के मालिक बनते हैं, परिणाम के गुलाम नहीं। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। जब आप इस तरह से काम करते हैं तो सफलता आपको अहंकारी नहीं बनाती और असफलता आपको तोड़ती नहीं है। बिल्कुल। आप दोनों ही सूरतों में स्थिर रहते हैं और यही स्थिरता मन की शांति का पहला दरवाजा है। मन की शांति, एक ऐसी चीज जिसे हम छुट्टियों में, शॉपिंग में या सोशल मीडिया पर लाइक्स में ढूंढते रहते हैं। पर वो सब अस्थायी खुशी है। हाँ, अस्थायी। लेकिन गीता स्थायी शांति के बारे में क्या कहती है? हमारे स्रोतों में एक श्लोक है 2.66, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम। इसका क्या मतलब हुआ? ये श्लोक शांति की बुनियाद बताता है। ये कहता है कि जो अयुक्त है, यानी जो अपने सच्चे स्वरूप से, अपनी आध्यात्मिक जड़ों से नहीं जुड़ा है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं, उसे शांति नहीं मिल सकती। और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कहाँ? यहाँ युक्त होने का मतलब है जुड़ा होना। तो ये आध्यात्मिक जड़ें क्या हैं? क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी इच्छाओं को खत्म करना होगा? क्योंकि इच्छाएं ही तो मन को भटकाती हैं। इसे इच्छाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि इच्छाओं की गुलामी से आजाद होना समझना चाहिए। गीता हमें रोबोट बनने के लिए नहीं कहती। अच्छा। श्लोक 2.71 में कहा गया है, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति।
ये थोड़ा मुश्किल है। मतलब जो इंसान सारी कामनाओं, मेरा तेरा के भाव, निर्ममो और अहंकार, निरहंकारः को छोड़कर जीता है, उसे ही शांति मिलती है। मैं अहंकार छोड़ने वाली बात पर हमेशा थोड़ा उलझ जाता हूँ। क्या इसका मतलब है कि आत्मविश्वास भी नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, एक लीडर या कोई भी प्रोफेशनल बिना आत्मविश्वास के आगे कैसे बढ़ेगा? ये एक आम उलझन है। गीता जिस अहंकार को छोड़ने की बात करती है, वो झूठा अहंकार है, जो इस विचार पर टिका है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये पद हूँ। मैं अपनी सफलताओं का मालिक हूँ। हाँ, ये वो अहंकार है जो हमें असुरक्षित बनाता है, जबकि आत्मविश्वास आता है आत्मज्ञान से, ये जानने से कि आपकी असली कीमत आपके पद या बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा है। तो अर्जुन की उलझन के लिए कृष्ण ने पहला औजार दिया कर्मयोग। बिल्कुल। लेकिन जब अर्जुन की उलझन और गहरी हुई कि मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, तब कृष्ण ने उन्हें दूसरा नजरिया दिया। और वो दूसरा नजरिया क्या था? जब एक्शन ओरिएंटेड सलाह भी काम ना करे तो क्या करें? तब आता है दूसरा रास्ता, ज्ञान योग। ज्ञान का मार्ग। हाँ, ज्ञान का मार्ग। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये है आत्मज्ञान हासिल करना, ये समझना कि मैं कौन हूँ। मतलब ये एहसास होता है, तो इसका रोजमर्रा की जिंदगी पे क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया तो नहीं रह जाता? बिल्कुल नहीं, इसका बहुत व्यवहारिक असर है। सोचिए, अगर आपकी पहचान आपकी नौकरी से जुड़ी है और वो नौकरी चली जाए, तो आप टूट जाएंगे। हाँ, अगर आपकी पहचान आपकी सुंदरता से जुड़ी है, तो उम्र बढ़ने का डर आपको हमेशा सताएगा। लेकिन जब आप खुद को शरीर और मन से परे एक चेतना के रूप में देखते हैं, तो ये बाहरी चीजें आपको उतना प्रभावित नहीं कर पाती। आलोचना का डर, असफलता का डर, ये सब कम हो जाता है। आप एक गहरी स्थिरता महसूस करते हैं। तो ये एक तरह से अपनी पहचान को बाहरी चीजों से डीलिंग कर देना है। सही पकड़ा। ये तो कर्मयोग से भी एक कदम आगे है। कर्मयोग आपको नतीजों से डिटैच करता है और ज्ञान योग आपको पूरी स्थिति से ही एक तरह से डिटैच कर देता है। बिल्कुल, ये आपको जीवन के खेल में एक अभिनेता की तरह बना देता है, जो अपना किरदार पूरी शिद्दत से निभा रहा है, लेकिन जानता है कि वो असल में वो किरदार नहीं है। इससे तो एक अविश्वसनीय मानसिक स्वतंत्रता मिलती होगी। निश्चित रूप से। ठीक है, तो हमारे पास कर्म का रास्ता है जो एक्शन ओरिएंटेड लोगों के लिए है, और ज्ञान का रास्ता है जो ज्यादा सोचने विचारने वाले चिंतनशील लोगों के लिए है। लेकिन क्या गीता उन लोगों के लिए भी कुछ कहती है जो ज्यादा भावुक हैं, जिनका झुकाव दिन की तरफ ज्यादा है? हाँ, और यही गीता की खूबसूरती है। तीसरा रास्ता है भक्ति योग, समर्पण का मार्ग। समर्पण का मार्ग। इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। इसका गहरा मतलब है अपने हर काम और उसके नतीजे को एक उच्च शक्ति को समर्पित कर देना। ये मानना कि आप सिर्फ एक माध्यम है, करने वाला कोई और है। ये विचार तो बहुत शक्तिशाली हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो हर चीज का बोझ अपने कंधा पर लेकर चलते हैं। बिल्कुल। इससे तो मन पर से एक बड़ा भार उतर सकता है। एकदम। जब आप ये मान लेते हैं कि आप सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते हैं और बाकी उस बड़ी शक्ति के हाथ में है, तो दो चीजें होती हैं। क्या? एक, सफलता का अहंकार आप पर हावी नहीं होता क्योंकि आप उसे अपना प्रसाद मानते हैं, और दो, असफलता का दर्द आपको तोड़ता नहीं क्योंकि आप उसे भी उसी की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। ये आपको हर हाल में संभाव रखना सिखाता है। बिल्कुल। ये मुझे आज के दौर में पर्पस या उद्देश्य की तलाश से जुड़ा हुआ लग रहा है। जब लोग अपने काम को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया ना मानकर किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं, हाँ, तो वो ज्यादा प्रेरित और संतुष्ट महसूस करते हैं। भक्ति योग भी तो यही कर रहा है, आपके हर कर्म को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ रहा है। एकदम सही। ये बर्नआउट का सबसे बड़ा इलाज है। जब आप मैं अपने लिए क्या हासिल कर सकता हूँ की सोच से हटकर मैं क्या योगदान दे सकता हूँ की सोच पर आते हैं, तो काम का बोझ काम का आनंद बन जाता है। बिल्कुल। तो ये तीनों रास्ते, कर्म, ज्ञान और भक्ति, मिलकर एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। अब सवाल ये है कि इन सिद्धांतों को आज के कॉर्पोरेट जगत या लीडरशिप में कैसे लागू किया जा सकता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इनका सीधा एप्लीकेशन है। चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है। पहला, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये तो कर्मयोग का सीधा नतीजा है। हाँ, जब आपका ध्यान प्रक्रिया पर है तो नतीजे का तनाव अपने आप कम हो जाता है। दूसरा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। गीता आत्म जागरूकता सिखाती है, जो ज्ञान योग से आती है। आत्मनियंत्रण। हाँ, इच्छाओं पर काबू और सहानुभूति, यानी सब में एक ही चेतना देखना। ये तीनों आज की लीडरशिप के सबसे जरूरी गुण हैं। और एक अच्छे लीडर की क्या परिभाषा है गीता के अनुसार?
गीता के अनुसार एक अच्छा लीडर वो है जो धर्म के अनुसार काम करता है। यहाँ धर्म का मतलब मजहब नहीं, सही कर्म। सही कर्म या नैतिक जिम्मेदारी वो उदाहरण पेश करता है, भावनाओं और तर्क को संतुलित रखता है और नतीजे के लिए गलत रास्ता नहीं चुनता। उसका अधिकार अहंकार से नहीं बल्कि सेवा भाव से आता है। बिल्कुल। और टीम वर्क के बारे में भी कुछ है। हाँ, जैसे अर्जुन की सेना में हर योद्धा की अपनी एक खास भूमिका थी, वैसे ही एक लीडर का काम है अपनी टीम में हर सदस्य की ताकत को पहचानना और उन्हें एक साझा लक्ष्य के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल। उसे ये समझना होगा कि जीत किसी एक की नहीं बल्कि सबकी सामूहिक कोशिशों का नतीजा है। ये मैं की जगह हम की भावना है। तो कुल मिलाकर ये सिद्धांत एक ऐसा वर्क कल्चर बना सकते हैं जो सिर्फ प्रोडक्टिव ही नहीं बल्कि नैतिक और टिकाऊ भी हो। ये सब सुनकर मुझे एक बात समझ आ रही है। हम हमेशा शांति को ढूंढते हैं, जैसे वो कहीं बाहर है और हमें उसे हासिल करना है। पर गीता का नजरिया शायद इसका उल्टा है। आपने सार पकड़ लिया। हमारे एक स्रोत में इसे बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। शांति आपकी स्वाभाविक अवस्था है। हमारी स्वाभाविक अवस्था। हाँ, आप उसे बनाते नहीं हैं, आप बस उन रुकावटों को हटाते हैं जो उसे अनुभव करने से रोक रही हैं। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो वो रुकावटें क्या है? वो रुकावटें हैं फल की चिंता, झूठा अहंकार और बाहरी चीजों से बहुत ज्यादा जुड़ाव। अच्छा। गीता के ये तीनों योग, कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन्हीं रुकावटों को हटाने के अलग-अलग औजार हैं। आप अपने स्वभाव के अनुसार कोई भी औजार चुन सकते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि भगवद गीता सिर्फ पढ़ी या सुनी जाने वाली चीज नहीं है, नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। यह हमें सिखाती है कि एक्शन में रहते हुए भी शांत कैसे रहें, अपने सच्चे स्वरूप को कैसे जानें, और एक बड़े उद्देश्य के साथ जीवन कैसे जिएं। और जब कोई इन रास्तों पर चलता है तो वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहां एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। क्या? गीता में एक स्तर पर धर्म और अधर्म, सही और गलत की बात होती है जो समाज के लिए जरूरी है, लेकिन एक और गहरे आध्यात्मिक स्तर पर ये भेद ये मिटने लगते हैं। व्यक्ति को ये एहसास होने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक बड़ी लौकिक योजना का हिस्सा है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत गहरा विचार है कि हर चीज एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ये तो स्वीकार भाव की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। ये सोचने और मनन करने लायक बात है। इसका मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है इस भरोसे के साथ अपना कर्म करना कि ब्रह्मांड अपना काम कर रहा है, और शायद यही वो अवस्था है जहां सच्ची और स्थायी शांति मिलती है, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। इन विचारों में से कौन सा एक विचार या रास्ता है जो आपको अपने लिए सबसे ज्यादा उपयोगी लगा? कर्म का, ज्ञान का या भक्ति का? हमें बताइए। अगर इस चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। और ऐसे ही गहरे विषयों पर और जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।